इससे पहले वाले वीडियो में गुडविल को एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एवरेज प्रॉफिट से किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, और मैंने आपको गुडविल के बहुत सारे मेथड होते हैं, सारे मेथड कराए हैं, तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन में है कि ऋषि एंड सुमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर ऋषि 1,20,000, सुमन की 80,000। जो कैपिटल है वो ऋषि की है 1,20,000 और जो सुमन की है वो है 80,000 रुपए। बच्चों जो कैपिटल है इनकी जो टोटल है वो 2 लाख, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 2 लाख रुपए है। उसके बाद इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है 4 साल का। 4 साल का प्रॉफिट कितना कितना दिया इन्होंने हमको? 33,000। उसके बाद 22,000 प्लस कर रहा हूं मैं, 22,000 में डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं, प्लस 31,000 और प्लस 34,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सम ऑफ द ऑल प्रॉफिट जितना भी होगा डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका टोटल कितना आ रहा है बच्चों? नहीं, 33 प्लस 22 प्लस 31 प्लस 34, 1,20,000 अपॉन 4, दैट इज 30,000। तो अगर आपको बोला है कि गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर आपको दिया है, तो सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां पे आपके पास एवरेज प्रॉफिट है 30,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना दे रखा है बेटा आपको? 4 या 3 दे रखा है। तो कितना हो गया? दैट इज 90,000 रुपीज। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना। अगर आपको बोला हो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। इस वीडियो में आपको एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन से किस तरीके से निकालेंगे आपको पता चलेगा, जो बच्चे जिनको नहीं पता था। एवरेज प्रॉफिट सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगर सुपर प्रॉफिट से बोलूं निकालने के लिए, तो आगे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है हमको कि हमारे पास कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, इन्होंने बोला द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। देखो हमें ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होना चाहिए, तभी हम सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका कितना? 12% है। कितना है बच्चे? 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि अगर मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए, तो मैं 2 लाख रुपए का यानी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं 2 लाख रुपए अगर मैं किसी भी बिजनेस में लगाता हूं, तो मैं 2 लाख रुपए का एटलीस्ट 12% अर्न कर सकता हूं, जो कितना होगा? 12 टू 24,000 रुपीज। यानी कि नॉर्मल जो अर्निंग है, एक एवरेज अर्निंग है वो 24,000 है। बट मेरे को अगर निकालना है इसमें सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा आपका? एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें हुआ है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मली होता है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज हाउ मच? दैट इज एवरेज प्रॉफिट यहां निकाला था आपने 30,000 माइनस हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया नॉर्मल प्रॉफिट जो अभी हमने निकाला, दैट इज 24,000। तो कितना है मेरे पास? 30 माइनस 24, 6,000 रुपीज। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो सुपर प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो मैंने निकाला है, मैंने आपको ये बताया, और नॉर्मल प्रॉफिट की मैं कितनी अर्निंग कर सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? माइनस करके एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका 6,000 रुपीज आ गया। और यहाँ पे अगर आपको गुडविल बोलियो निकालने के लिए, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ योर परचेज 3, यानी कि 18,000 रुपीज क्या आ गए आपके? गुडविल आ गई। लेकिन ये आएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्या सही बेटा? ये सुपर हर मेथड से अलग अलग आ सकती है हमारी गुडविल। तो ये आई मेरी 18,000 रुपीज, सुपर प्रॉफिट निकाला मैंने, और गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं निकालना था, बट मैंने आपको एवरेज और सुपर प्रॉफिट दोनों चीज बता दी। लेकिन इन्होंने हमें बोला है इसके बाद निकालना है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब मेरे पास निकालना है मेरे को गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है?
सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 6,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। तो यानी कि इसको काट देते हैं, 6 से काटता हूं 1000 आ गया, 6 2 12, 2 से काटा 50, दैट इज 50,000 रुपीज आपका आया गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हालांकि इसमें बोला नहीं है निकालने के लिए, यानी कि गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, जो कि आपको पता ही है, ऑफ अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला हो तो क्या करेंगे, तो यहां पे वही फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज एवरेज प्रॉफिट कितना, हाउ मच वी हैव 30,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12, 3 से काटा 1 2 3, 3,000 रुपए आ गया, सॉरी 10,000 और 3 4 12, 4 से काटा कितना आ गया 4 2 20, 25, यानी कि 2,50,000 रुपए आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से। देखिए क्लास, सबसे पहले मैंने आपको इसमें चारों मेथड समझाने की कोशिश करी है, जिसमें कि सबसे पहले मुझे कैपिटल गिवन थी, तो जो कैपिटल होती है उसको अगर मैं ऐड करता हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। हालांकि कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए और भी फॉर्मूले हैं, एसेट साइड अप्रोच भी है और लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी है, और मैंने आपको दोनों ही मेथड से बता रखा था कि एसेट साइड में क्या होता है, सारी के सारी जो टोटल एसेट्स होते हैं एक्सेप्टिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता है। वरना सारी के सारी अगर मैं इंटरनल लाइबिलिटीज को ऐड कर दूं, लाइक कैपिटल, जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व जो मेरे पास है, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपने निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड आप सभी को निकालना आता है, जितने भी साल का दिया है अगर लॉस है तो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया। अगर आपको गुडविल एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपकी गुडविल आ गई। ये आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड इन्होंने बोला सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड, तो सुपर प्रॉफिट क्या, एवरेज प्रॉफिट जितना भी आपका आया है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, जो कि निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, दैट इज 24,000। बच्चों जब ये निकल गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपने एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट हम भी बोल सकते हैं माइनस 24,000, 6,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो नंबर ऑफ ईयर से अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मेरी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। ये होगी आपका सेकंड। थर्ड, मैंने आपको बोला कि गुडविल को अगर कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो मुझे निकालना ही पड़ता। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आसानी से आपका आंसर। अगर एवरेज प्रॉफिट से बोल देंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा, सुपर प्रॉफिट की जगह क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज योर आंसर। और ये चारों मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर मैंने थोड़ा ज्यादा तेजी से बोल दिया तो आप वीडियो को पॉज करके स्लो करके देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।